हेलो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट से दो सवाल लेके आया हूँ। देखिए ये दो सवाल जो है एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, इन दो सवालों को ध्यान से देखिए आप लोग, वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो सवाल दिया गया, लिखा हुआ है आपका सवाल सामने दिया गया है। सवाल लिखा हुआ है क्या कि आपका 21 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 पे हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं, बच्चे आसानी से ये सीख सकते हो आप। चलिए इसे वो सोल्व करते हैं। सवाल नंबर एक आपका लिखा हुआ क्या दिया गया है, इसमें मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और वो दर निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखिए क्या लिखा हुआ है, मूलधन। ये कितना लिखा हुआ आपका, मूलधन पर दिया गया है, लिखा हुआ 21 रुपए लिखा हुआ है। मूलधन जो है आपको लिखा होगा 21 रुपए लिखा हुआ है। और इसमें टाइम जो मेरे को 2 वर्ष पर दिया गया है। और दर कितना है, दर को निकालना होगा। दर निकालने के लिए दर को हम आर से मानते हैं। और देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ आपका, लिखा हुआ क्या कि मूलधन 21 रुपए पर 2 वर्ष में कोई दर से आपका 2352 पे हो गई है। यानी क्या, इस सवाल में आपका मिश्रधन लिखा हुआ है। सवाल में आपका मिश्रधन लिखा हुआ है। मिश्रधन कितना, मिश्रधन जो है वो मेरा आपका 2352 पे दिया गया है। 2352 पे दिया गया है। और इस सवाल मुझे क्या निकालना होगा, मुझे आपका ब्याज निकालना होगा। तो मुझे नया ब्याज मुझे प्राप्त होगा। चलिए निकालते हैं। करना क्या है, लिख लीजिए, लिखते हैं मूलधन प्लस ब्याज इक्वल कितना, इक्वल आपका ये क्या मिलेगा, ये आपका मिश्रधन मिलता है। मूलधन प्लस ब्याज से मुझे आपका मिश्रधन प्राप्त होता है। चलिए इस सभी बारे में लिखा हुआ दिया गया है। मूलधन कितना, मूलधन में आपको 21 रुपए दिया गया है। और ब्याज के लिए मुझे क्या करना होगा, ब्याज आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है आप लिख लीजिए, आपका मूलधन होता है मूलधन गुना समय 2 वर्ष दिया, समय 2 वर्ष गुना आपका 8%, दर जो का 8% माने हुए हैं, बटे पर 100 कर लीजिए। यानी ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, मूलधन समय और दर बटे 100 होता है। यही आपका ब्याज का फॉर्मूला दिया गया है। जब आपका मिश्रण जो 2352 पे दिया गया है, 2352 पे आपको मिश्रण दिया गया। चलिए निकालते हैं। ये दो जोड़े कटेगा। ये कितना आ रहा है आपका, करिए 21 दूनी 42 कर लीजिए। कितना आ रहा है 42 और इक्वल कितना होगा, इसको हम उस समय का मैच कर लेंगे। कितना 2352 माइनस 21 कर लीजिए। 2100 ये आपका मैच हो जाएगा। कितना आ रहा है, कर लो, निकाल लो। ये आ रहा है 42 और इक्वल कितना आ रहा है, 2 जोड़े आ रहा है 5 2, 3 से 1 गया 2 बचेगा, 252 आ रहा है। चलिए काटते क्या है, ये 42 से ये संख्या 6 बार में कट जाएगा। यानी कि आर जो है मेरे को 6% का आ रहा है। चलिए और सवाल में दिया है क्या, दर को पे 1% पर कमी करने पर, दर में 1% की कमी करने पर करते क्या है, लिखते हैं नया दर। नया दर कितना है, नया दर क्या है 6 था ना, आपका 5 हो रहा है। यानी क्या, ये दर जो हम आपका 1% कमी कर चुके हैं। सवाल में दिया गया है। अब जो नया ब्याज किया होगा, चलिए निकालते हैं। ब्याज निकालते हैं। ब्याज में आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर मूलधन में दिया गया है और हम क्या निकाल चुके हैं। इसमें आपको हम दर भी निकाले हैं। चलिए अब निकालते हैं क्या है, आपका ब्याज वापस निकालना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज क्या उसे होता है, क्या है, मूलधन होता है, समय होता है और दर में आप निकाल चुके हैं। क्योंकि सवाल में बोला क्या, अगर दर में 1% कमी करने पर नया ब्याज क्या होगा ना, दर में आपका 1% कमी करने पर नया दर यही ना आ रहा है। यहाँ पर दर लिख दीजिए, कितना आ रहा है। चलिए करते हैं क्या है, 100 आता है, दो जो कटेगा, कितना आएगा आपका 21 गुना 5 10 और 10 से आपको इंटू कर लो। कितना आ रहा है आपका 210 रुपए इसका आपका ब्याज आ रहा है। नया ब्याज में कितना है, नया ब्याज में आपका 210 रुपया आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए आप लोग। सवाल नंबर 2 पर लिखा हुआ क्या दिया गया, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है, यानी दर में आपका वृद्धि हो रहा है। यदि दर 3 वर्ष प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल दिया गया है। चलिए निकालते हैं। इसमें आपको करना क्या है, लिख लीजिए आप यहाँ पर जो सवाल देखिए, सवाल को सोल्व करने से पहले जो लिखा होता है यहाँ पर सवाल लिखते हैं। चलिए लिखते हैं क्या है, सवाल नंबर सेकंड सवाल देखिए, यहाँ पर मूलधन लिखा हुआ, लिख लीजिए मूलधन। वो कितना लिखा हुआ है, मूलधन जो आपका 800 रुपए दिया गया है। लिख लीजिए 800 रुपए यहाँ पर मूलधन दिया गया है। समय कितना है, समय मेरा टी लिखते हैं, समय मेरा 3 वर्ष में लिखा हुआ है। और मुझे वो दर निकालना है। दर को हम 8 मानते हैं। और सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्या 800 की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 920 पे हो जाती है। सेम सवाल ये भी बोल रहा है। यानी सवाल में आपका मिश्रधन लिखा हुआ है। सवाल में मिश्रधन आपका दिया गया है। वो कितना लिखा हुआ है, वो 920 रुपया आपका लिखा हुआ है। अब करना क्या है, इसमें आपको ब्याज आपको निकालना होगा। ये बोला हुआ है यदि दर में 3% प्रतिशत बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें कुल अमाउंट जो है कितना हो जाएगा आपका अगर दर को वृद्धि करने पर। तो निकालते हैं। इसमें करना क्या है, यहाँ कर लीजिए, लिखते हैं मूलधन। सेम तरीका ये भी है, मूलधन कर लीजिए, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या आएगा,
कभी भी अगर मूलधन प्लस ब्याज लिखोगे तो कितना क्या आता है, आपका मिश्रधन आता है, आपका मिश्रधन आपका प्राप्त होता है, इसलिए मिश्रधन लिख लीजिए। अब करना क्या है आपको, चलिए लिखते क्या है, यहाँ पे देखिए मूलधन दिया गया है, मूलधन आपका 800 रुपए लिखा हुआ है, लिख लीजिए मूलधन आपका लिखा है 800 रुपए। मुझे ब्याज निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूलधन समय और दर लिखते हैं। लिख लीजिए आपका मूलधन लिखा हुआ 800 रुपए, समय दिया है 3 वर्ष और दर तो उसमें लिखा है, दर का आर मानते हैं, बटे 100 कर लीजिए। ये कितना है, ये आपका अमाउंट पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ लिख लीजिए 920 रुपए। चलिए करते क्या है, यहाँ कर लीजिए इसको आपका मैच करते हैं। देखिए यहाँ 2 जीरो कटेगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, ये कितना आ रहा है 8 से 24 आर इक्वल कितना 920, ये संख्या को मैच कर लेंगे, 800 यहाँ लिख लीजिए। संख्या कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 24 आर इक्वल कितना आ रहा है, या आ रहा है कितना 120 रुपए आ रहा है। दर कितना आ रहा है, दर जो है 24 से ये संख्या कटेगा, 24 से 24 5 120 होता है, 5 कट रहा है, यानी आर कितना आ रहा है, आर में 5% मेरा दर मेरा आ चुका है। चलिए और सवाल में लिखा हुआ कि अगर दर में 3% वृद्धि करने पर लिखा हुआ क्या, दर में अगर 3% वृद्धि करते हैं तो मेरा आपका नया जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। तो करते क्या है, दर में वृद्धि करते हैं, दर में वृद्धि कितना हुआ, पहले 5 था ना, 3 में वृद्धि किया कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा, लिखा हुआ सर 5 था और 3 में वृद्धि करने पर आपका 8% हो रहा है। अब निकालना है क्या आपको, कि आपको वही अमाउंट जो है ना इस दर से कितनी हो जाएगी, बढ़ के कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो निकालते हैं, करना क्या है, लिख लीजिए यहाँ आपको वो लिखा हुआ क्या, लिख लीजिए मूलधन प्लस ब्याज, ये कितना होगा मेरा आपका राशि वो आपको निकालना है। चलिए अब आपका मूलधन पर लिखा हुआ दिया गया 800 लिखा हुआ, लिख लीजिए 800 रुपए मूलधन, और ब्याज के लिए हमको क्या करना है, मुझे आपका ब्याज निकालना है ना, यहाँ पर ब्याज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ब्याज लिखा हुआ है। ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज के लिए करते हैं क्या, लिखते हैं मूलधन लिखते हैं, लिख लीजिए मूलधन और समय यहाँ पर लिखा हुआ 3 और दर लाए हैं 8%, 8 से इसको इंटू कर लीजिए, बटे 100 कर लीजिए, ये मेरा कितना अमाउंट मेरा होगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना आ रहा है, लिख लीजिए 800 मूलधन आ रहा है और ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज आ रहा है 8 से 24 गुना होगा, गुना आपका 8 कर लीजिए, ये कितना आ रहा है आपका अमाउंट कितना आ रहा है, करते क्या कर लीजिए 800 प्लस और प्लस साइन दिया क्या है, 832 का 2 आपका 3 8 दूनी 16 3 9 192 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 992 रुपए, 992 रुपए ये सब अमाउंट का हो जाएगा। सवाल में क्या लिखा हुआ कि आपका तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी ना, समान अवधि यानी कि वही समय पर वही टाइम पर ये राशि जो है कितना हो जाएगा आपको निकालना है, 992 रुपए इसका अमाउंट हो रहा है। सवाल नंबर ए में से राइट आंसर दिया गया। चलिए और तरीका अच्छा लगा हो, सवाल अच्छा लगा हो तो ये लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सवाल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।